हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की करंट अफेयर की क्लास में। आज है 29 जून। 29 जून के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं वो इस क्लास के अंदर करवाए जाएंगे। इसके साथ ही एमसीक्यूज के बारे में डिटेल से भी करवाया जाएगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना ताकि कोई भी एमसीक्यू मिस ना हो जाए। हाल ही में पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए ने किसमें ग्राहकों के निपटान में के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। जीपीएफ, जीपीएफ, एनपीएस या प्रोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हमारा ऑप्शन 3 है, एनपीएस। ठीक है जी। पीएफआरडीए ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के ग्राहकों के लिए निपटान प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की गई है। इस बदलाव से क्या है, एनपीएस ग्राहकों को उसी दिन क्या है, नेट असेट वैल्यू का लाभ मिलेगा। ठीक है, एनपीएस के जो ग्राहक है उन्हें उसी दिन क्या है, नेट असेट वैल्यू का लाभ मिलेगा। यह नियामकीय प्रणाली T+0, ठीक है, सेटलमेंट की अनुमति देगा। ठीक है, यह बदलाव कब से लागू किए जाने, 1 जुलाई से किए जाएंगे। ठीक है, इससे पहले क्या था, T+1। ठीक है, अब क्या हो गया, T+0। T+0 के अनुसार क्या है, संशोधित दिशा निर्देश सुबह 11 बजे से पहले तक प्राप्त डीरेमिटर अग्र योगदान तक विस्तारित है, जिससे उसी दिन निवेश किया जाएगा। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस कंपनी के द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता कोड में त्रुटियों और बग्स को सर्च करने के लिए क्रिटिक जीपीटी को लॉन्च किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ओपन एआई या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हमारा 3 आएगा, ओपन एआई। ठीक है जी। ओपन एआई के द्वारा एआई कोड में त्रुटियों बग्स को सर्च करने के लिए क्रिटिक जीपीटी को लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब क्या है, कंपनी के अनुसार है क्रिटिक जीपीटी उन लोगों की तुलना में कोड सूचकांक में परिणामों में 70% 60% सुधार करता है जिन्होंने ऐसा नहीं किया। ओपन एआई जल्द ही क्रिटिक जीपीटी को अपने क्या RLHF रियनफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम हार्मोन फीडबैक लेबलिंग पाइपलाइन में एकत्रित करेगा। यह कदम एआई प्रशिक्षण को एआई आउटपुट का मूल्यांकन करने के लिए बेहतर उपकरण प्रदान करेगा, चाहे वह कितना भी जटिल क्यों ना हो। कंपनी के द्वारा कहा गया है कि क्रिटिक जीपीटी का उद्देश्य है चैट जीपीटी द्वारा उत्पन्न कोडों की समीक्षा करने के कार्य में मानव एआई समीक्षकों की मदद करना है। क्रिटिक जीपीटी को GPT+4 क्रिटिक जीपीटी को ठीक है जी, GPT-4 LLM, ठीक है, एलएलएम का उपयोग करके बनाया गया था और कोड का विश्लेषण करने और त्रुटियों की पहचान करने में उत्साहजनक योग्यता दिखाई, जिससे इसके मानवीय सहकर्मी ये भ्रम को पहचानने में सक्षम हुए जिन्हें यह स्वयं नहीं देख सकते थे। आगे है जी हमारा क्वेश्चन। हाल ही में एफटीएफ में रेगुलर फॉलोअप वाले 5 देशों में भारत कौन सा देश बना है। बताओ जी, कौन सा देश बना है, भारत बना है 5वां देश। ठीक है जी, ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर है, 5वां देश बना है भारत। ठीक है, आतंकी वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ बेहतर काम करने के लिए वैश्विक संस्था वित्तीय कार्य एफटीएफ ने भारत को रेगुलर फॉलोअप श्रेणी में शामिल किया है। इस सूची में शामिल होने वाला भारत 5वां देश है। भारत के अलावा जी समूह के 4 नए देश इस श्रेणी में हैं। ठीक है जी। वित्तीय कार्रवाई कार्य बल पर एक अर्ध सरकारी अंग सरकारी संगठन है जिसे 1989 के अंदर क्या है, लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी विश्लेषण और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता को सुरक्षित रखने व संबंधित खतरों से निपटान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय निगरानी संस्था के रूप में बनाया गया था। ठीक है, भारत 2010 में एफटीएफ का सदस्य है। बिना फिलहाल क्या है, 200 देश इसके अंदर शामिल हैं। हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के निदेशक कौन है। तपन कुमार डेका, नीरज सेठी, अरविंद कुमार या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हमारा ऑप्शन 1 आएगा, तपन कुमार डेका। ठीक है जी, तपन कुमार डेका है। ठीक है जी।
तपन कुमार डेका को साल 2022 के लिए आईबी निर्देशक बनाया गया था। उनका कार्यकाल कब तक था? 30 जून 2024 तक था। ठीक है जी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट में, ठीक है, कि नियुक्ति समिति ने इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के मौजूदा महानिदेशक तपन कुमार को 1 साल के लिए सेवा विस्तार की मंजूरी दे दी है। कितने साल के लिए? 1 साल। ठीक है, बिल्कुल 30/6/25 तक। ठीक है जी, के 1 साल के लिए इस सेवा विस्तार करने की मंजूरी दे दी है। कार्मिक एवं शिक्षण विभाग के मुताबिक तपन कुमार डेका 30 जून 2025, अब क्या बढ़ाई है इस कारण क्या, 30 जून 2025 तक के लिए इस पद पर बने रहेंगे। तपन कुमार डेका 1988 हिमाचल प्रदेश कैडर के भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी हैं। इंटेली आईबी के महानिदेशक के रूप में, ठीक है, महानिदेशक के रूप में नियुक्ति होने से पहले इन्होंने इंटेली ब्यूरो में लगभग 2 दशक तक काम किया। हाल ही में दक्षिण कोरिया, जापान और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास फ्रीडम एज शुरू किया गया है? भारत, अमेरिका, चीन या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी कौन सा आंसर सही है? सेकंड ऑप्शन सही है। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान के बीच त्रिपक्षीय अभ्यास फ्रीडम एज शुरू किया गया है। इस अभ्यास की घोषणा कब की गई थी? 8/2023 के अंदर। ठीक है, 8/2023 में शिखर सम्मेलन में जाने का विचार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी, हमारा कौन सा है। हाल ही में आदित्य बिरला लाइव एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने किसे प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी ए बालासुब्रमण्यम नियुक्त किया हुआ है? हाल ही में आदित्य बिरला एसेट कंपनी ने प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी ए बालासुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। उन्हें कितने वर्षों के लिए पुनः नियुक्त किया है? 2 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी कितने वर्ष के लिए पुण्य किया गया है? वो किया गया है जी 3 वर्षों के लिए। ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन, वैश्विक धन शोधन निकाय ने हाल ही में किन देशों को मनी लॉन्ड्रिंग ग्रे में लिस्ट में डाला है? वेनेजुएला, मोनाको। ऑप्शन 1 और 2 सही या उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर आएगा। वेनेजुएला और मोनाको को क्या है, वैश्विक धन शोधन निकाय ने मनी लॉन्ड्रिंग ग्रे लिस्ट में डाला है। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। FATF, FATF इसकी शॉर्ट फॉर्म है वैश्विक धन शोधन निकाय की। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? फाइनेंशियल, ठीक है जी, फाइनेंशियल एक्शन, ठीक है जी, टास्क फोर्स, टास्क फोर्स। ठीक है, इसका पूरा नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में वेनेजुएला और मोनाको को मनी लॉन्ड्रिंग के ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है। इस गठन का अगर हम बात करें, इस गठन का कब हुआ था? इसका गठन है, ठीक है, इसका गठन हुआ था 1989 में। कहाँ पर हुआ है? कहाँ पर? इसका सचिवालय फ्रांस के पेरिस में है। ठीक है, फ्रांस के पेरिस में है। ठीक है जी, इसमें कुल सदस्य कितने हैं? 40। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ये FATF का इसका मुख्य उद्देश्य है कि वैश्विक धन शोधन निकाय का मुख्य उद्देश्य है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना और आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी हमारा, हाल ही में यूरोपीय परिषद के नए सदस्य कौन बने हैं? गोपनीय ज्येष्ठ, एंटोनिया कोस्टा, जूरी मुजाहिन, वक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर रहेगा। हाल ही में यूरोपीय परिषद के नए सदस्य एंटोनिया कोस्टा बने हैं। जो कौन है? हाँ, जो पुर्तगाल के पूर्व PM है। पुर्तगाल के पूर्व PM, ठीक है जी, पूर्व PM, पुर्तगाल के पूर्व PM एंटोनिया कोस्टा को यूरोपीय परिषद का नया सदस्य नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पुर्तगाल की राजधानी। राजधानी क्या है पुर्तगाल की? लिस्बन। और इसकी जो है क्या है, इसका जो है यूरो है, मुद्रा क्या है? यूरो। इसकी मुद्रा क्या है? यूरो है।
इसमें कुल कितने सदस्य शामिल है रुपये परिषद के अंदर? इसके अंदर है 27। ठीक है जी। आगे हमारा अगला क्वेश्चन है, मिशन एगिया परियोजना किस राज्य की है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात या केरल? सही आंसर आएगा ऑप्शन 4, केरल। केरल की मिशन एगिया परियोजना केरल राज्य की है। ठीक है। उद्योग विभाग, जो केरल के उद्योग विभाग ने आशाजनक एमएसएमई को बढ़ाने और उन्हें 100 करोड़ टर्नओवर वाले उद्यमों में बदलने के लिए, ठीक है, एगिया परियोजना के हिस्से के रूप में अब तक 149, कितने, 149 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों का चयन किया है। सरकार चुनी हुई कंपनियों को अगले स्तर तक ले जाने के लिए ऋण सहायता योजनाओं का विस्तार करेगी। पर प्रदान किए जाने वाले कुछ लोगों को 40% तक की पूंजी, ठीक है, निवेश पर ब्याज सब्सिडी अधिकतम 2 करोड़ रुपए। कार्यशाली पूंजी के लिए दिए गए ऋण में 50% तक की, ठीक है, कमी अधिकतम 50 लाख तक शामिल है।